देखिए अब हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट यूजिंग क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डिटेक्शन कैसे करेंगे। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मान लीजिए ले लेते हैं, एक क्वार्टर वेव प्लेट आप ले लीजिए। ठीक, एक क्वार्टर वेव प्लेट आपने ले लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, इस क्वार्टर वेव प्लेट पर एक अननोन लाइट गिरा है। अननोन, आपको शक है कि ये सर्कुलरली हो सकती है। ठीक, शक है, हमको शक है। ठीक है, चेक करना है कि क्या ये सर्कुलरली है कि नहीं है, पर लाइट अननोन है। ठीक, तो अगर ये लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड होती, यहाँ पर एक अननोन लाइट गिर रही है। ठीक है, अगर ये लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड होती, ठीक, तो आपको यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी मिलती। ठीक, कोई भी लाइट जो है सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो आपको इंटेंसिटी उस पर कैसे मिलेगी, आपको इंटेंसिटी कभी बदलते हुए दिखाई नहीं देगी। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। अगर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, यहाँ से अगर आप मान लीजिए कोई, अगर आप लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज करेंगे तो आपको इंटेंसिटी बदलते हुए दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, इंटेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि कोई अननोन है, आपने किसी अनपोलराइज्ड लाइट को क्वार्टर वेव प्लेट से गुजारा तो आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड मिल गई, अगर ये ऑप्टिक एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा था। ठीक, अब इस सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को आपको डिटेक्ट करना है तो आप इसके सामने एक एनालाइजर लगाइए। ठीक, एनालाइजर का मान लीजिए ये ट्रांसमिशन एक्सिस है। ठीक, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है। ठीक, अब इसमें क्या मिलेगा आपको, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में ये ट्रांसमिशन आपका एक्सिस है तो इंटेंसिटी बदलेगी नहीं। ठीक, अब इंटेंसिटी आपकी बदलेगी नहीं किसी भी केस में, क्योंकि आपको हर तरफ कोई ना कोई आपको एंगल वो मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मिल जाएगा। सर्कुलर में हर तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ट्रांसमिट इस पूरे के पूरे को आप क्या करिएगा, एनालाइजर को आप पूरा का पूरा घुमाइएगा 360 डिग्री, तो भी आपको यहाँ पर कोई इंटेंसिटी का बदलाव नहीं दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, नो चेंज इन इंटेंसिटी। ठीक, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है पर आपको ये पता नहीं है कि सर्कुलरली है, इंटेंसिटी का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि सर्कुलरली गिर रही है, इंटेंसिटी का चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटेंसिटी का चेंज तो तब भी नहीं होता अगर ये लाइट अनपोलराइज्ड होती। अगर अनपोलराइज्ड लाइट होती तो भी वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपको मिलते हैं, और आप किसी एनालाइजर से अनपोलराइज्ड लाइट को घुमाइएगा तो आपको इंटेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। हरदम आपको इंटेंसिटी याद कीजिए, I इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, आई नॉट अपॉन 2, हमेशा आपको यही इंटेंसिटी मिलेगी किसी भी एंगल पे आप ले लीजिए। बात सही है कि नहीं है, आपको किसी भी एंगल पे यही इंटेंसिटी मिलेगी। तो अगर आप कोई अननोन लाइट एनालाइजर से घुमाते हैं, एनालाइजर पे डालते हैं और यहां पर आपको नो चेंज इन इंटेंसिटी मिले, इंटेंसिटी में कोई चेंज ना मिले, तो आपके सामने दो शक है। कौन कौन सा, आपके सामने कौन कौन सा शक है कि या तो ये लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है या ये लाइट अनपोलराइज्ड है, या तो ये सर्कुलरली है या अनपोलराइज्ड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, या तो ये लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। ठीक, क्लियर है। अब इसी शक को आपको दूर करने के लिए क्या करना है, इस लाइट को एक क्वार्टर वेव प्लेट से गुजार देना है। गौर से सुनिएगा सर। हाँ सर ये समझ नहीं आता, 45 डिग्री पर एनालाइजर को रखेंगे तभी ना उसको पूरी इंटेंसिटी मिलेगी। नहीं, वो तो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा ना जब क्रिस्टल से निकलेगा तो क्वार्टर से। ना ना ना, तो आपको याद ही नहीं है तब लग रहा है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, वो लाइट अगर आप इस एनालाइजर पे डालते हैं तो एनालाइजर को आपको घुमाना पड़ता है ना, 360 डिग्री आप पूरा एनालाइजर को घुमाते हैं। आपको याद दिला दें, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और एनालाइजर को आप घुमाइएगा तो एनालाइजर जब 90 डिग्री और 270 डिग्री यानी कि ऐसे या फिर घूम के फिर ऐसे होगा तो आपको यहाँ पर इंटेंसिटी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। और अगर 0 और 180 डिग्री मिलेगा तो आपको इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए है। अब सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में एक ही टाइम पर इधर भी वाइब्रेशन मिल रहा है, इधर भी सब तरफ वाइब्रेशन मिल रहा है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। तो एनालाइजर को आप जब हमको लगा था सिर्फ 45 डिग्री पे ही वाइब्रेशन मिलेगा। नहीं 45 नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये आप जब एनालाइजर को पूरा 360 घुमाइएगा तो आपको यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन अनपोलराइज्ड लाइट में भी तो वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में होते हैं, तो भी आप घुमाइएगा तो आपको कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा इंटेंसिटी का।
ठीक, तो यानी ये अननोन लाइट या तो सर्कुलरली पोलराइज्ड हो सकती है या अनपोलराइज्ड हो सकती है। ठीक, अब चेक करने का क्या तरीका है, अगर चेक किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए अब क्वार्टर वेव प्लेट से इसको गुजारिए। अब इसको क्या कीजिए, ये स्टेप 1 है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, एक क्वार्टर वेव प्लेट से गुजारिए। तो सर्कुलर, मान लीजिए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट अगर होती, मान लीजिए सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होती, तो इसमें किस तरह के वाइब्रेशन होते, दो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते, दो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते, ऐसे गिरते, ठीक है, ऐसे गिरते। इस क्वार्टर वेव प्लेट पर जो भी दो लाइट गिरेगी उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, उनके बीच में फेज डिफरेंस हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक, तो इसका इसका एक कंपोनेंट जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा बहुत मजेदार चीज है। एक लाइट ऐसे गिरी है और एक लाइट ऐसे, दो परपेंडिकुलर लाइट गिरी है 90 डिग्री पर। ठीक, अब हम ये लाइट ले लेते हैं, इसका कंपोनेंट ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं, तब दिखाई देगा। ठीक, एक लाइट ये गिरी है, एक लाइट ये गिरी है, दो परपेंडिकुलर लाइट है। अब इसका कंपोनेंट जरा देखिए, इसका एक कंपोनेंट टूटेगा 45 डिग्री पर और ये कंपोनेंट एक टूटेगा 45 डिग्री पर, टूटेगा, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे 45 डिग्री पर। क्लियर है? अब ये लाइट भी गिरी है, ठीक, इस लाइट का भी एक कंपोनेंट टूटेगा 45 डिग्री पर और एक कंपोनेंट टूटेगा 45 डिग्री पर। ठीक है, क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, आपको जो लाइट मिल रही है ना, वो लाइट आपकी, ये तो हटा दीजिए, तो आप जो दो लाइट मिल रही है, आप इसको ऐसे ना समझिए, ऐसे समझिए कि दो लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, उनके बीच अभी फेज डिफरेंस कितना था, अभी फेज डिफरेंस 90 डिग्री था। लेकिन एक बार और क्वार्टर वेव प्लेट से गुजारेंगे तो क्वार्टर वेव प्लेट फिर से उनके बीच क्या कर देगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? 90 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब उसके लिए करते क्या, एक कंपोनेंट जो इसके ऑप्टिक एक्सिस के अलावा होगा, उसी का कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा, वो तो वैसा का वैसा रह जाएगा, बाकी दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 हो जाएगा तो दो लाइट्स जो 180 डिग्री पर है उनको क्या बोलेंगे आप, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, तो अगर अगर आप एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को इस पे गिराते, सर जो 45 पे आया था उसका क्या हुआ? नहीं ये तो 90 वाले को समझिए, ये एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, अगर ये कंपोनेंट ऑप्टिक एक्सिस पे पड़ा है तो ये स्प्लिट ही नहीं होगा, ये जैसे है वैसे का वैसा निकल जाएगा। ये इसके 90 डिग्री पे है तो ये स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, हेलो, यस। ठीक, ऑप्टिक एक्सिस, इसके ऑप्टिक एक्सिस पे जो वाला कंपोनेंट पड़ेगा वो तो सीधे का सीधा निकल गया, दूसरा वाला ही बस कंपोनेंट में टूटेगा, और दूसरा वाला टूटेगा तो वो 180 डिग्री, वो फिर से 90 डिग्री घूम जाएगा, फिर से 90 डिग्री घूमेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देगा। ठीक, तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, अगर इसमें सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट पड़ती तो आपको क्या दिखता, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिखेगा। तो अगर आप कोई अननोन लाइट फॉल कराते हैं एनालाइजर पे और आपको कोई इंटेंसिटी का चेंज नहीं दिखता है, ठीक, फिर आप क्या करते हैं, उसी तो आप क्या मानेंगे, या तो वो सर्कुलरली है या तो अनपोलराइज्ड है। ठीक, और अब क्या करें, आप उस लाइट को एक क्वार्टर वेव प्लेट पे डालें और क्या करें, उस लाइट को फिर एक एनालाइजर से गुजारें, फिर एक एनालाइजर से गुजारेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दो बार इंटेंसिटी मैक्सिमा मिलेगा और दो बार जीरो मिलेगा। ठीक है, दो बार क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक, दो बार मैक्सिमा मिलेगा और दो बार जीरो मिलेगा। तो आप क्या बोल देंगे कि ये वाली जो लाइट थी वो प्लेन पोलराइज्ड थी, अगर ये लाइट प्लेन पोलराइज्ड थी तो ये लाइट क्या हो जाएगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं कि अगर ये लाइट अनपोलराइज्ड होती तो क्या होता। आप अननोन लाइट डालें एनालाइजर पे, ये लाइट अनपोलराइज्ड है, अब इस लाइट को क्या किए, आप इसके थ्रू गुजारें। तो अनपोलराइज्ड लाइट अगर क्वार्टर वेव प्लेट पे गिरती है तो वो क्या करेगी, अनपोलराइज्ड लाइट अगर क्वार्टर वेव प्लेट पर गिरेगी तो उसके अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ढेर सारे कंपोनेंट्स उसके थ्रू जाएंगे, है ना, ढेर सारे कंपोनेंट्स जाएंगे, तो आपको यहां पर भी ढेर सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, कोई ई रे ओ रे नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट में सारे कंपोनेंट्स हैं, इसलिए कोई भी ई रे ओ रे नहीं मिलेगी। फिर आप एनालाइजर से गुजारिएगा, बाहर देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फिर से आपको इंटेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो सर्कुलरली पोलराइज्ड के लिए अगर पूछे कि कैसे आप डिटेक्ट कर रहे हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, तो एक अननोन लाइट एनालाइजर से गुजारे, कोई इंटेंसिटी का चेंज नहीं, फिर अगर उसको क्वार्टर वेव प्लेट से गुजारे और वो लाइट पता चल जाए कि दो बार उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा है, तो वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी क्वार्टर वेव प्लेट से गुजरने के बाद, यानी कि वो लाइट कौन सी थी, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट थी। ठीक है, क्लियर है? अब एलिप्टिकली बताएं, क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़े। सर दो बार से गुजारा सर। बताइए।
सर यहाँ एनालाइजर का यूज करने की जगह हम हाफ वेव प्लेट का यूज नहीं कर सकते थे? आप हाफ वेव प्लेट का यूज अभी सोचे तो नहीं उस बारे में, सोच के आपको बता देंगे। हाफ वेव प्लेट भी तो कुछ नहीं करता है, दोनों यहाँ पर यस सर। नहीं, एनालाइजर को तो आप घुमा सकते हैं ना, हाफ वेव प्लेट को आप घुमाइएगा तो क्या होगा उसके बारे में सोचना सर वो तो सिर्फ 180 वो तो बस फेज डिफरेंस 180 का होगा ना, हाफ वेव प्लेट। फेज डिफरेंस 180 का कर देता है ना, उसके बारे में हम सोच के आपको बता देंगे, ठीक है। हम सोचे नहीं इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ओके सर। सर प्रैक्टिकल में जैसे इस हाफ वेव प्लेट का यूज किया जाता है, वो लाइट की बात घुमाते तो लोग जब नोट करते हैं तो वो। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कैसे एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को आप डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को जनरेट करने के लिए आप क्या किए, एक आप ले लिए क्वार्टर वेव प्लेट, और क्वार्टर वेव प्लेट में ये है क्वार्टर वेव प्लेट, एक और पोलराइजर लगा दिए। पोलराइजर का एंगल ऐसा था कि ये लाइट कुछ ऐसे एंगल पे गिर रही थी कि ऑप्टिक एक्सिस के साथ एक एंगल बना है थीटा जो 45 डिग्री ना हो, ठीक है। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, ठीक है। अब इसका डिटेक्शन कैसे होगा, तो देखिए फिर से आप स्टेप 1 देखिए। स्टेप 1 में आप कोई अननोन लाइट एक एनालाइजर से गुजारिए, एनालाइजर को आप 360 डिग्री रोटेट कराइए, तो इंटेंसिटी आपको कैसे मिलेगी, देखिए इसमें क्या है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इतना है और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इतना ही है, ठीक है। तो एक बार इंटेंसिटी अधिक होगी, एक बार इंटेंसिटी कम होगी, पर कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है। यानी इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम मैक्सिमा टू मिनिमा, इंटेंसिटी मैक्सिमा से मिनिमा तक गुजरती है, ठीक, बट नेवर गेट्स जीरो, नेवर बिकम्स जीरो, ठीक है। अगर ऐसा दिखता है तो शायद वो एलिप्टिकली हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लाइट यहां पर आप डाल रहे हैं, ये आपकी पार्शियली पोलराइज्ड हो, ठीक है। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट हो, पार्शियली पोलराइज्ड मतलब किसी में ऐसी लाइट जिसमें कोई एक कंपोनेंट ज्यादा हो, जैसे ये कंपोनेंट ज्यादा हो, ये कंपोनेंट कम हो, तो ऐसे लाइट को क्या बोलेंगे, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अगर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है तो आपको इस वाले कंपोनेंट के लिए ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, इस वाले कंपोनेंट के लिए कम इंटेंसिटी मिलेगी, यानी इंटेंसिटी एक बार बढ़ के मैक्सिमम पहुंचेगी, एक बार घट के मिनिमम पहुंचेगी, पर कभी भी जीरो नहीं होगी पूरे रोटेशन में। बात समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर है? देखिए अननोन लाइट को आप एक एनालाइजर से गुजारिएगा, तो क्या होगा, एनालाइजर से गुजारने के बाद इंटेंसिटी बढ़कर मैक्सिमा या मिनिमा मिले, एक बार इंटेंसिटी आपको मैक्सिमा मिले, एक बार मिनिमा मिले, पर कभी जीरो ना हो, ठीक है, कभी जीरो ना हो, तो आपको या तो एलिप्टिकल हो, ठीक है। सर्कुलर होती तो क्या मिलती, इंटेंसिटी में मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं मिलता, पूरी की पूरी इंटेंसिटी सेम होती, लेकिन चूंकि एलिप्टिकल में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए आपको मैक्सिमा इंटेंसिटी एक बार बढ़ते हुए दिखाई देगी, एक बार घटते हुए दिखाई देगी, लेकिन कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिलेगा। और ऐसा तब भी हो सकता है जब आप पार्शियली पोलराइज्ड लाइट यूज करें, यहां पर। अभी क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। अब देखिए इस शक को दूर करने के लिए आप फिर से क्वार्टर वेव प्लेट का इस्तेमाल करें, देखिए क्या होगा। अगर आपने क्वार्टर वेव प्लेट का इस्तेमाल कर दिया आपने फिर से, तो क्या होगा, ये वही वाली अननोन लाइट है, आप फिर से यहां से डाल रहे हैं अननोन लाइट, ठीक, अननोन लाइट आप डाल रहे हैं। आप अननोन लाइट डालिएगा तो ये है क्या असल में आपका, अगर एलिप्स देखें, एलिप्स में है क्या, दो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ही तो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर, फिर से आपको दो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मिल रहे हैं 90 डिग्री पर, एक ऐसा एक ऐसा। अब फिर क्या होगा, इनके बीच फिर से क्वार्टर वेव प्लेट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पैदा कर देगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदल जाएंगे। क्लियर है? तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, पीपीएल। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, फिर से एक एनालाइजर लगाएंगे। अब आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी, दो बार मैक्सिमा मिलेगी और दो बार जीरो मिलेगी। अगर ऐसी इंटेंसिटी मिलती है तो एनालाइजर पे पड़ने वाली लाइट प्लेन पोलराइज्ड थी, यानी यहां पड़ने वाली लाइट क्या मिले, एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। ये स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 ये सेम टू सेम सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट की तरह है, लेकिन यहीं पर आपने डिसाइड कर लिया था कि ये या तो एलिप्टिकल है या तो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? हाँ बताइए।
सर वो जो 180 में हो जा रहा है सर, थोड़ा बताइएगा सर थोड़ा फिगर से। देखिए एक लाइट क्लियर हो रहा है। देखिए एक लाइट मान लीजिए सर इसमें दूसरे स्टेप पे हम नहीं बता सकते हैं कि अननोन लाइट जो है इलेक्ट्रिकल है। दूसरे स्टेप में तो बता रहे हैं सर कुछ सर जैसे पहले स्टेप पे बात कर लिया सर सर्कुलरली में हम लोग पता इधर से प्लेन में लाइट मिल जा रहा तो पता चल जा रहा है कि उधर सर्कुलरली है, तो स्टेप 2 में इसमें नहीं इलेक्ट्रिकली पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है, बता तो रहे हैं स्टेप 2 में इलेक्ट्रिकल है। सर पहले ही पता चल जाता, पहले ही नहीं, यहाँ पर कंफ्यूजन है भाई, पार्शियल और इलेक्ट्रिकल में कंफ्यूजन है। टाइम हो गया क्या? 5:56। पार्शियल और इलेक्ट्रिकल में कंफ्यूजन है। पार्शियल पोलराइज्ड लाइट आप लोग का क्लियर नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन है। हाँ सर क्लियर जब पढ़ रहा है तब आप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए ये वाला, सुनिए आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि एक लाइट का कंपोनेंट ऐसे ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, जो लाइट का कंपोनेंट ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा वो लाइट ओ रे और ई रे में नहीं टूटता है, अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्वार्टर वेव प्लेट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। अब ये कोई लाइट है, एक कंपोनेंट ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और एक उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग जाने वाला कंपोनेंट क्या होगा, वो सीधे सीधे निकल जाएगा, और जो उसके परपेंडिकुलर जा रहा है उसमें क्या होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो वो कहाँ आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर नहीं आ जाएगा, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है। सर आप इसको पहले दोनों को 45 डिग्री में तोड़ दिए थे। हाँ बताइए सर, वहां से 2 कंपोनेंट में टूटेगा ना सर, वहां से 2 कंपोनेंट में टूटेगा ना। हम कह रहे हैं कि ऐसे ही कंपोनेंट में टूटता है ना, वो ऐसे ही कंपोनेंट में टूटेगा सर। तो एक कंपोनेंट का लाइट एक कंपोनेंट का लाइट ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है वो नहीं टूटेगा। अगर ऐसे लाइट नहीं सर, जो टूटा है वो वाला ऐसे पड़ता है, ये ऑप्टिक एक्सिस है, तो ये एक कंपोनेंट यहाँ टूटता है, एक यहाँ टूटता है, एक यहाँ टूटता है, एक यहाँ टूटता है, ऐसे टूटता, ठीक है, ऐसे टूटता। आप तोड़ देते इस तरह से आपको। अच्छा चलिए वैसे ही बता रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये आपका ऑप्टिक एक्सिस है, ये मिटा दें, मैथ्स की क्लास है। देखिए मान लीजिए आपका ऑप्टिक एक्सिस है, लाइट एक पड़ी ऐसे और दूसरी वाली जस्ट उसके परपेंडिकुलर है ऐसे, इनके बीच 90 डिग्री। इस लाइट का एक कंपोनेंट यहाँ टूटा, एक कंपोनेंट यहाँ टूटा, ठीक, एक कंपोनेंट यहाँ टूटा, इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ टूटा, तो आपको फाइनली क्या मिला, एक लाइट ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग मिला और एक लाइट उसके परपेंडिकुलर मिला, यही मिला ना। ये क्लियर है? यस सर। यही लाइट इसके अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, यही लाइट इसके अंदर एंटर कर रही है। अब ये लाइट जब एंटर करेगी तो दो परपेंडिकुलर लाइट जब एंटर करेंगी तो उनके बीच फेज डिफरेंस फिर से कितना पैदा होगा, 90 डिग्री का। तो बता तो रहे फेज डिफरेंस फिर से 90 डिग्री का पैदा हो गया, वो आ गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। कंपोनेंट तोड़ने पर भी यही हो रहा है, कंपोनेंट तोड़ने पर आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलें फिर, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं यहाँ पर। आप लोगों का बहुत